और भैया एक दिन इनके पास संपूर्ण राज्य के नागरिक आए और बोले, महाराज पृथ्वी हमारा धन जो अन्न बोते हैं ले तो लेते हैं, अब तो बदले में देती नहीं है। हाँ, जो पृथ्वी दोबारा पलटकर वापस नहीं करती। इतना सुनकर के क्रोध आया और मारने के लिए पृथ्वी को निकले हैं। वसुधे त्वं वधिष्यामि मच्छासन परांग मुखीम। हे पृथ्वी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भैया पृथ्वी आकर के हाथ जोड़ करके बोली, हे पृथ्वी जी, इसका एक कारण है, जब राज्य में कोई धर्मात्मा राजा रहता है तो मैं बिल्कुल देती हूँ, अगर कोई अधर्मी राजा आ जाता है तो मैं अपने आप को संपूर्ण रूप से जो अन्य बोते हैं मैं उसे स्वयं पा जाती हूँ। अब आप जैसा राज्य में धर्मात्मा राजा आया है तो पुनः मैं सारे अन्य को वापस करूंगी। पृथ्वी को पृथु महाराज ने बछड़ा बना करके अनेक अन्य को दुहा है। और उसके बाद भैया एक बार भैया पृथु जी महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, और जब यज्ञ कर रहे थे प्यारे बंधु 99 यज्ञ चल रहा था, तभी उनके एक अश्वयानी घोड़ा को चुरा करके इंद्र, मानो इसलिए इंद्र को डर था कहीं अगर ये 100 यज्ञ पूर्ण कर लेंगे तो कहीं इंद्र का पद ना प्राप्त कर पाए। तुरंत वहां से इंद्र ने घोड़ा चुरा ले गए और क्रोध आया भैया पृथु जी को, मानो कि ऐसा लगा कि इंद्र को अभी भस्म कर देंगे। इतने में यज्ञ के ब्राह्मणों ने महात्माओं ने समझाया कि पृथु जी तुम बैठो और ब्राह्मण की शक्ति का चमत्कार देखो, और अभी मैं बैठे बैठे मंत्रों से इंद्र को खींच करके इसी यज्ञ कुंड में स्वाहा कर देता हूं। और जैसे इंद्र के सहित मंत्रों से पूरा सिंहासन खींच लाया और यज्ञ कुंड में ब्राह्मणों ने इंद्र को भस्म करना चाहा, वैसे ब्रह्मा जी ने आकर बोले, हे ब्राह्मण देवता रुको रुको, अरे ऐसा मत करो, ऐसा इंद्र देवताओं का राजा है, आप मांगो, आपको क्या चाहिए मैं वो सब कुछ आपको दूंगा। इंद्र पद चाहिए, क्या चाहिए, स्वर्ग का वैभव चाहिए। पृथ्वी जी ने कहा, नहीं नहीं भगवान, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। बोले फिर चाहिए तो चाहिए क्या? बोले प्रभु यदि आपको देने की इच्छा है, न मुझे अर्थ न काम न मोक्ष, मुझे ऐसी कोई भी वस्तु की अभिलाषा नहीं है। प्रभु यदि आपको देना ही है तो मुझे 10,000 कान दो। क्या मांगा? 10,000 कान। मानो ब्रह्मा जी ने कहा, फिर तो बोलो, फिर तो क्या चाहिए? क्या बोले? कान। ब्रह्मा जी ने सोचा, ये तो कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहा कि हमें स्वर्ग का सारा काम सुख दे दो, ये इसकी जबान लटपटा तो नहीं गई? ये कान क्या करेगा? मानो जैसे कुंभकर्ण जब वरदान मांगने आया और वो वरदान मांगना चाह रहा था इंद्रासन इंद्रासन, और वो जपता रहता इंद्रासन इंद्रासन इंद्रासन। मानो सरस्वती जी ने ऐसी जबान पलटी, जब वरदान मांगने का समय आया तो बोल पड़ा, है प्रभु मुझे निद्रासन दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। मानो बाद में बोल पड़ा, प्रभु नहीं 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 नहीं, मैं निद्रासन नहीं, मैं इंद्रासन मांग रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, अब तो ये तब आपको वरदान मिल चुका है, वरदान बदला नहीं जाता है। तो कहीं उसी प्रकार ये पृथु भी तो भूले भटके में इसकी जबान लटपटा देगी। भगवान ने पूरा समझाया। ध्रुव जी ने कहा, नहीं प्रभु नहीं, मुझे 10,000 कान ही चाहिए। बोले, ये कान करोगे क्या तुम लेकर के? बोले प्रभु कान मुझे इसलिए चाहिए कि मैं कहीं पर भी आपकी जब कथा होती है तो आपकी कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है। हाँ, और मैं ऐसे 2 काने से मुझे इतना सुनाई नहीं पड़ता है।
और प्रभु जब 10,000 कान होंगे, जहां पर भी कथा होगी मैं सुन लूंगा। हाँ, भगवान गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए हैं पृथु जी से। भैया, भगवान ने 10,000 कान दिया है और उसके बाद पृथु जी महाराज के पास संकादिक ऋषि आए हुए हैं। संकादिक ऋषियों ने पृथु महाराज से कहा कि भैया मांगो, तुम भी अपना वरदान मांग लो। तब पृथु जी महाराज ने पूछा कि प्रभु बता जरा, आप कृपा करके कल्याण का मार्ग बताइए। तब पृथु जी ने कहा, संकादिक ने उत्तर देते हुए बोला कि पृथु जी, जो व्यक्ति कल्याण करना चाहता है वो 2 काम करे। वो पहला काम करे, अनात्मक वस्तुओं का वैराग्य कर दे, व्यर्थ की बातों से मोह को त्याग दे। और दूसरा काम करे, सभी प्राणियों में व्याप्त परमात्मा का ही दर्शन करे। हाँ, जल में, थल में, खड़ग खंबे में जहां देखो तहां राम। समस्त जगहों पर केवल परमात्मा का ही दर्शन करे। इतना कह करके पृथु जी महाराज के पास से संकादिक चले गए हैं। प्यारे बंधु, उसके बाद